Hello friends, as you very well know that idioms, phrases, proverbs, maxims, adages, quotations, sayings, they all play a very significant role in our day-to-day life, especially in case of native speakers and for those who are preparing for competitive exams. So I, Arun Dalal, once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel with the very first class of idioms and phrases today. Here your assignment is on your screen. But before we begin all this, I would like to let you know what is the basic difference between idioms and phrases and proverbs. बेटे जहां तक बात आती है idioms and phrases की, इनको आप क्या कहते हो? इन्हें आप मुख्यतः कहते हो मुहावरे. दूसरी बात, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, मैक्सिम्स, एडेजेस, ये सारी क्या कहलाती हैं? इन्हें कहते हो लोकोक्ति या कहावत. जो लोकोक्ति या कहावत होता है वो ऑलमोस्ट अपने आप में संपूर्ण होता है. वो किसी भी कहानी का पूरा मॉरल होता है. जबकि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं बेटा, ये इनकम्प्लीट होते हैं. ये एक अकेला वर्ड भी आ सकता है और इसमें कई शब्दों का समूह भी हो सकता है. दूसरी बात बेटे, इनको हम यूज करते हैं, इसमें अपनी फाइनाइट वर्ब नहीं होती, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता. दूसरी तरफ कोटेशन या सेइंग के अंदर यानी कहावत या लोकोक्ति में आपका सब्जेक्ट भी आ जाता है, फाइनाइट वर्ब भी आ जाती है. आइए आज हम शुरू करते हैं अपने इडियम्स की पहली क्लास को. इसके अंदर चर्चा करेंगे. ये रहा आपका पहला इडियम, ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बेटा वेरियस, नॉट स्पेशल वंस, नॉट एनी पर्टिकुलर पर्सन. उसके लिए हम क्या कहा कहते हैं बेटा? ऑल एंड सन्ड्री. अपने यहाँ पर धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं. जैसे अपने अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल में, गुरुद्वारे के अंदर वहां पर लंगर चलाया जाता है. क्या वहां पर किसी पर्टिकुलर जात बिरादरी के लोगों को ही भोजन कराया जाता है? किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष के लोगों को वहां अंदर आने दिया जाता है या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग ही जाते हैं? ऐसा नहीं है. वहां कोई भी व्यक्ति किसी भी जात बिरादरी से, किसी भी धर्म और मजहब से, किसी भी क्षेत्र से वहां जाकर भोजन ग्रहण कर सकता है. वहां बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के उसका पूरा सत्कार किया जाता है. उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग यहाँ पर चार ऑप्शंस में से फिर क्या बनेगा? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एवरीबडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस. बेटे हो सकता है. फिर कहता है बेटे ओनली रिच पर्सन. बेटे ये गलत हो जाएगा. केवल अमीर आदमी की बात करें तो ये गलत हो जाता है. दूसरी बात, यहाँ पर या तो पर्सन होना चाहिए या ए लगाना चाहिए, ओनली अ रिच पर्सन. ये गलत हो गया हमारा. टुगेदर, टुगेदर इकट्ठे बेटे सेंस नहीं देता. सिलेक्टेड पीपल, इसमें भी पर्टिकुलर क्लास और कैटेगरी आ जाएगी, गलत हो गया. तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस और डिस्टिंक्शन. नेक्स्ट है बेटे एट आर्म्स लेंथ. आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स के अंदर यहां पर एन लगा कर देगा आपको. आपको एन को काटना है. एट आर्म्स लेंथ होता है, एट एन आर्म्स लेंथ नहीं होता. दूसरी बात, इसके लिए हमारे बड़े बूढ़े अक्सर एक बात कहा करते थे कि बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ. भाई बुरी संगति को अपने से थोड़ा सा दूर रखें. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक हाथ की दूरी पे खड़ा हो जाना है. मैं बुरा आदमी हूं, आपने कहा एक हाथ दूर खड़े हो जाओ, ये नहीं है. इसका मीनिंग है मेरे साथ आपकी ज्यादा उठ बैठ ना होना, मेलजोल ना होना. ठीक है. ज्यादा अच्छी डीलिंग्स होंगी तो आप भी धरे जाएंगे मेरे साथ. तो ये कहता है मेंटेन डिस्टेंस. बेटे ये हो सकता है. हैव लिटिल एसोसिएशन. बेटा ये उससे भी ज्यादा बेटर है. फिर कहता है इंसल्ट. बेटे ये तो बेइज्जती करने के लिए, अफरंट के लिए गलत हो गया. वेरी नियर, वेरी क्लोज टू समथिंग, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये भी गलत हो गया. अब इन दोनों में से चुनाव करना है. हम किस पर आएंगे? हैव लिटिल एसोसिएशन, टू हैव लिटिल इंटीमेसी विद अ पर्सन. तो बेटे लिटिल यहां पर नेगेटिव सेंस देता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है. तो हमारा दूसरा बनाते तो ये बनाते, पहला क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा. इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे की तरफ. ध्यान देंगे बेटा.
एट डैगर स्टोन। बेटे डैगर, डैगर किसे कहते हैं? डैगर होता है खंजर, खंजर। ड्रॉ मीन्स निकालना, ड्रू मीन्स निकाला, ड्रोन मतलब निकले हुए होना। एट डैगर स्टोन, तलवारें तनी होना, खंजर निकले हुए होना, यानी पूरी तरह से लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना, उसको कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शत्रुता होना, वैरभाव होना, रंजिश होना, उसको हम क्या कहते हैं? एट डैगर्स ड्रॉन। इसके लिए हमारे पास एक और भी आता है बेटा, बैड ब्लड, बैड ब्लड, इसे भी जान लीजिए। बेटे जब हमारे खून के अंदर, खून यानी हमारे जीन्स के अंदर, जीन्स यानी जब हमारी जनरेशन्स के अंदर भी दुश्मनी वाला भाव पनपना शुरू हो जाता है, वहां पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जब ये भाव आने लग जाते हैं, वैर भाव वाले, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बैड ब्लड। एक और होता है बेटा, एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स। एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर जो ये एट लॉगर हेड्स लिखा जाता है, आपके एग्जाम्स के अंदर क्या दिया जाता है? एस को काट देता है, हमें इसको इंट्रोड्यूस कराना है। सबका मतलब है एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। तो पहला आया बेटा रियल कोज, यानी मूल कारण, ये तो हमारा गलत हो गया। टू बी पजल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड, नॉन प्लस्ड, ये भी गलत हो गया। ये तो उलझन के लिए, असमंजस वाली स्थिति के लिए था। एट एनमिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, बेटे ये हो सकता है। एट फ्रेंडशिप, ये भी गलत हो गया। तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा? एट एनमिटी। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बेटा बोरी बिस्तरा समेत। इसके लिए हमारे पास एक और होता है, लॉक, स्टॉक एंड बैरल, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। अब इसे भी जान लेंगे बेटा। बेटे लॉक यानी ताला, स्टॉक यानी भंडार, बैरल यानी जो हमारी टंकी वंकी थी जिसमें हमने कुछ और भी स्टोर कर रखा हो। इन दोनों का मीनिंग होता है बेटा बोरी बिस्तरा समेत, और चोरी चोरी और चुपके चुपके जब कहीं से खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे आप कहते हो द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, तो यहां पर बोरी बिस्तरा समेत वे यहां से चले गए। अब अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और एरर्स के टॉपिक की, तो यहां पर आपको विद लगा कर देता है एग्जामिनर, हमें विद को काटना है। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं? बोरी बिस्तरा समेत, वो समेत यानी के साथ के संदर्भ में विद लगा देते हैं और वो फंस जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अब यहां पर आया बेटा ऑल द क्लोथिंग, बेटे सारे कपड़े वगैरह, गलत हो गया। विद एनी बिलोंग, विदाउट एनी बिलोंगिंग, बिना किसी सामान के, गलत हो गया। लीव एट वंस योर बैगेज, ये तो छोड़ने के लिए आया, गलत हो गया। विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स और पोजेशंस, बेटा ये हमारा ऑप्शन यहां पर बन जाएगा। अगला है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? आप अक्सर कहते हैं लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, यह तो कांटों भरी सेज है। यहां पर बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग क्या निकला? इजी, कंफर्टेबल, लग्जरियस, जिसमें कोई भी हार्डशिप्स नहीं है, मिजरीज नहीं है, ट्रबल्स नहीं है, पेन नहीं है, उस प्रकार की जो लाइफ होती है उसे कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। अब यहां पर आया बेटा वेरी सॉफ्ट बेड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डल, डल यानी टेस्टलेस, इंसिपिड, मोनोटोनस, नीरस, फीका। बिलोंग टू यानी पर्टेन टू, किसी से संबंधित होना, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा बेटा? फुल ऑफ जॉयज, फुल ऑफ लग्जरीज, फुल ऑफ कंफर्ट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की क्लास, जिसमें हमने महज 5 इडियम्स को डिस्कस किया। इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके 10-10 मिनट की अपनी वीडियोस के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, जिसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी और चीजें भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो इसी के साथ इडियम्स की पहली क्लास के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 2 में।